अब हम क्या करेंगे ज्योति? माँ का सुबह सुबह कॉल आया था और वो कह रही थी कि वो हमसे मिलने आ रही है। हे भगवान! तो अब हमने तो चुपके लव मैरिज कर लिया है और अगर उनको पता चल गया तो उनका दिल टूट ही जाएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने माँ पिताजी को बता दो कि हम दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं। और अब पता नहीं कि वो हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसी बात नहीं है ज्योति। अगर मैं उन्हें बता देता तो वो हमारी शादी कभी होने ही नहीं देती। जाने दो, वैसे भी माँ आ ही रही है तो जो होगा सो देखा जाएगा। बस तुम उनके सामने थोड़ा ठीक से बात करना। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। फिर 2 दिनों के बाद शोभा आ जाती है। प्रणाम मम्मी जी। आइए ना, बैठिए। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं कि मेरे बेटे ने लव मैरिज कर ली। मेरे कितने शौक और अरमान थे कि मैं तेरी शादी गांव में करूं, और मैंने तो तेरे लिए एक अच्छी लड़की भी देख कर रखी थी, लेकिन तूने लव मैरिज कर ली और ये तूने ठीक नहीं किया राहुल। माफ कर दो ना माँ, गलती हो गई। आप तो जानती ही हो ना कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, लेकिन मैं ज्योति से बहुत प्यार करता था माँ। और इसके माता पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और उस वक्त ये बहुत टूट गई थी माँ। इसीलिए मैं इसे चाहकर भी नहीं छोड़ सका और हमें शादी करनी पड़ी माँ। प्लीज माफ कर दो ना, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखती हूँ कि आखिर तुम्हारी ये पसंद क्या क्या कर पाती है। वैसे तूने लव मैरिज किया है, ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन हाँ, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ ये अपनी घर गृहस्थी कैसे संभालती है ये मुझे देखना है। हाँ मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। वो तो आगे समझ ही आएगा। देखो, तुम्हारी शादी कब हुई ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आज ही आई हूं ना, तो आज ही तुम्हारी पहली रसोई होगी। इसीलिए आज के खाने में कुछ मीठा जरूर बनाना। और हाँ, सब्जी भी कोई चटपटी सी बनाना। सफर करके आई हूं ना, तो बहुत थक गई हूं मैं। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप आराम कीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। फिर ज्योति रसोई में चली जाती है और वो तरह तरह के व्यंजन बनाती है। ये सब कुछ वो डाइनिंग टेबल पर सजा कर रख देती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए तरह तरह के पकवान बना दिए हैं। अब जल्दी से इसे खाइए और बताइए मुझे कि ये कैसे बने हैं। हाँ माँ, आज सबसे पहले आप ही खाइए और बताइए कि खाना कैसा बना है। लेकिन इसने सब्जी कहाँ से लाई? मैंने तो इसे सब्जी लाते हुए देखा भी नहीं। कहीं ये लड़की मुझे कोई बासी खाना तो नहीं दे रही ना? क्या हुआ माँ, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसा बना है खाना? ठीक ही बना है, पर इतना अच्छा भी नहीं कि मैं इसकी तारीफ करूं। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल सुबह का खाना मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगी। फिर तब बताना आप मुझे। हाँ हाँ, बना देना, लेकिन हाँ, थोड़ा ढंग से बनाया कर। तुम्हारे हाथ का खाना भी उतना भी अच्छा नहीं बनता है। हाँ मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कल का खाना अच्छा बने। फिर अगली सुबह, अरे ओ बहू, क्या कर रही है तू? जल्दी से जाकर खाना बना दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर ज्योति रसोई में चली जाती है और वो आलू कटहल की सब्जी, छोले पूरी, पुलाव और बूंदी का रायता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। जल्दी आइए माँ, कोई देखिए जरा आकर। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लग चुका है, तो हम तीनों मिलकर खाते हैं। शोभा खाना खाने लगती है और वो वापस मन में वही सोचने लगती है, आखिर इस घर में क्या चल रहा है? मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो बहू को सब्जी लाते हुए अभी भी नहीं देखा, और फिर भी इसने इतनी तरह तरह की सब्जियां बना दी। आखिर ये सब्जियां कहाँ से लाती हैं? ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन
ज्योति खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और तभी, देख बहू, मुझे यहाँ पर आए हुए कई दिन हो गए हैं, पर आज तक मैंने तुम्हें एक बार भी ताजी सब्जी लाते हुए नहीं देखा है। आखिर तू ये सब्जियां कहाँ से लाकर बनाती है? वो तो मैं हफ्ते में एक बार ही जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर उन्हें काट कर फ्रिज में रख देती हूँ। इसलिए जब भी आप मुझे कहती हो, मैं तुरंत सब्जी बनाकर लाती हूँ। देख बहू, ताजी सब्जी का स्वाद ही अच्छा लगता है, लेकिन तू तो ये रोज रोज बासी सब्जी बनाकर रख देती है। तभी मैं सोच रही थी कि तूने तो सुबह से कुछ लाया भी नहीं, तो फिर इतने सारे तरह तरह के पकवान तूने कैसे बना दिए? लेकिन मम्मी जी, यहाँ पर तो सभी इसी तरह से खाना बनाते हैं, क्योंकि ताजी सब्जियां लाने का टाइम किसी के पास भी बिल्कुल नहीं होता। तभी मैं सोचूं, अरे इसीलिए तेरी सब्जियों में स्वाद नहीं रहता। अब एक काम कर, तुझे अभी की अभी ताजी सब्जी बनानी होगी, तो जल्दी से जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। अरे नहीं मम्मी जी, इसमें बाजार से लाने वाली क्या बात है भला? मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना, फिर सारी सब्जियां घर पर ही आ जाएगी। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? पता नहीं वो ऑनलाइन वाला कैसी सब्जियां भेज देगा। नहीं नहीं, तो खुद ही बाजार जाकर ताजी सब्जी लेकर आ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, बगल में जो बाजार लगता है, आप वहीं जाकर सब्जी लेकर आइए। लेकिन बहू, मुझे तो यहाँ के रास्ते तक नहीं पता, तो मैं वहां पर कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना मम्मी जी, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद आपको बाजार मिल जाएगा, तो आप वहां से सब्जी लेकर आ सकते हो। फिर शोभा बाजार से ताजी सब्जियां लेकर लौटती है। देख बहू, मेरे पैर में अब बहुत दर्द हो गया है। अब एक काम कर, कल से ये सब्जियां तो खुद ही लाया कर, क्योंकि इस उम्र में इतना चलना मेरे लिए ठीक नहीं है। अब मैंने थोड़ी ना कहा था कि आप खुद जाकर सब्जी लेकर आइए। मैं तो ऑनलाइन मंगा ही रही थी ना। ये तो आप ही की जिद थी, आपको ही ताजी सब्जी खानी थी, और इसी वजह से आपको जाना पड़ा। देखिए माँ जी, फ्रिज में रखने के बाद भी सारी सब्जियां ताजी ही रहती हैं, लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो। देख बहू, मुझे तो ताजी सब्जी ही खानी है। एक काम कर, तू अपना ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि ये घर तो वैसे भी तुमसे ठीक से नहीं चल रहा। नहीं मम्मी जी, मैं अपना ये जॉब नहीं छोड़ सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर ज्योति सब्जियां लेकर किचन में जाती है और वो तरह तरह के व्यंजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे वाह ज्योति, आज तो तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अरे इतना अच्छा खाना तो तुमने इससे पहले कभी नहीं बनाया। देखा बेटा, अरे ये सब तो इन ताजी सब्जियों का कमाल है, जिन्हें मैं खुद बाजार जाकर लेकर आई हूँ। रोज तो बहू वही बासी सब्जी बनाती है, इसीलिए उनमें स्वाद नहीं आता। हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हो। और ज्योति, अब से तुम रोजाना ताजी सब्जियां ही लाया करो और वही पकाया करो। अब पता नहीं इसे क्या हो गया है, इन लोगों को तो बस बहाना चाहिए ताकि बहू मशीन की तरह खटती रहे। लेकिन ये कोई भी नहीं देखता कि मैं सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हूँ, फिर बाकी घर का काम भी करती हूँ। और अब इनकी एक नई फरमाइश है कि मैं रोज बाजार जाकर सब्जी भी लेकर आऊं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर अगली शाम ऑफिस से थकी हारी ज्योति घर लौटती है। अरे बहू, अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब चल, जल्दी से मुझे ये मेथी का पराठा बनाकर खिला दे। बहुत दिनों से इसे खाने का मन कर रहा है मेरा। ओए देख, मैं आज तो ये मेथी खुद जाकर लेकर आई हूँ। एकदम ताजी है और इसके पराठे तो बहुत ही स्वाद बनेंगे। नहीं मम्मी जी, इन्हें साफ करते करते तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा। अगर आप इसे लेकर आई थी तो आप ही इसे साफ कर लेती ना। मेरे लिए ये काम क्यों बचा कर रखा है आपने? वाह बहू, मैं बाजार से भी खुद ही जाकर ताजी सब्जी लाऊं और अब मैं ही इन्हें साफ भी करूं। अरे ये तो तेरी जिम्मेदारी है ना, रसोई का काम तेरा है, मेरा नहीं।
ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? आप तो जानती ही हो ना, मेरा शेड्यूल कितना टाइट है। रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना पड़ता है, फिर घर आकर घर का काम रहता है और साथ में ऑफिस का थोड़ा बहुत काम भी रहता है। वो भी करना पड़ता है मुझे माँ जी। अरे इसीलिए तो कहती हूँ, छोड़ दे अपना ये काम। क्या फायदा है इसे काम का। नहीं मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम नहीं छोड़ने वाली। अरे आप तो वैसे भी घर पर ही बैठी रहती हो, तो अगर आप ही ये मेथी साफ कर देती तो क्या बिगड़ जाता? नहीं नहीं, इसे साफ तो तू ही करेगी। नहीं मम्मी जी, मैं इसे बिल्कुल साफ नहीं करूंगी, क्योंकि इसे साफ करने में बहुत समय लगेगा और इतने समय में तो मैं आलू गोभी की सब्जी या मटर पनीर भी बना सकती हूँ। और वो सब मैंने पहले ही काट कर फ्रिज में रख दिया है, तो वो सब्जी बस 10 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। लेकिन ये मेथी बनाने में पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। देखिए माँ जी, मेरा शरीर पहले ही बहुत दर्द कर रहा है और ये मेरे बस की बात ही नहीं है। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू। थोड़ा काम और कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। अरे ताजी सब्जी खाने में क्या बुराई है। ताजी सब्जी खाने में कोई बुराई नहीं है मम्मी जी, पर आप मेरा टाइम भी तो देखिए, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे में मैं क्या ही कर सकती हूँ। इतना कहकर ज्योति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा लव मैरिज करे। अरे मैंने तो बस इसे मेथी साफ करने के लिए कहा था, और ये है कि मुझे इतना सुना कर चली गई। जाने दो, मैं ही साफ कर लेती हूँ मेथी। इसे तो बस बासी सब्जी खाने की ही आदत है, और ऐसी लड़कियों को क्या पता कि ताजी सब्जियों का स्वाद क्या होता है। फिर शोभा खुद मेथी साफ करने में बैठ जाती है। वही ज्योति अपने कमरे में गुस्से से बैठी होती है। अरे क्या हुआ ज्योति, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? देखो राहुल, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? वो हर वक्त मुझे ताजी सब्जियों का ताना देती रहती है। मानती हो कि ताजी सब्जी खाना अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी तो टाइम देखो ना। अरे मेरे पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता, और ये मम्मी जी है कि हर वक्त बस ताजी सब्जी की जिद पर अड़ी रहती है। अभी की बात है, बाजार से मेथी लेकर आई है और बोल रही है कि अभी के अभी इसे साफ करके इसके पराठे बनाओ। अब बताओ, मेथी साफ करने में ही मेरा कितना समय चला जाएगा। अरे उसमें तो मेरा पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। और वैसे भी दिन भर ऑफिस में बैठकर मेरी कमर टूट जाती है, और फिर घर आकर मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो ज्योति, उन्हें गांव में सिर्फ ताजी सब्जी खाने की ही आदत है, और इसी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि फ्रिज में रखी हुई सब्जियां भी ताजी ही रहती हैं, और उन्हें यही लगता है कि हम लोग बस कुछ भी खा लेते हैं। बस इसी कारण वो तुमसे थोड़ा सख्ती से पेश आ रही है। अरे लेकिन मेरी इसमें क्या गलती है राहुल? तुम खुद ही देख रहे हो ना कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। ऊपर से ये मम्मी जी हैं, जो मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। अरे उन्हें तो बस थोड़ा समय चाहिए बाबा। चलो अब सो जाओ, कल संडे है तो तुम थोड़ा आराम से उठ जाना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले सुबह ज्योति 5 बजे उठती है। आज तो संडे है और यही मौका है, सारी हरी सब्जियां लेकर आती हूँ ताकि हफ्ते भर तक काम चल सके। फिर ज्योति बाजार चली जाती है और तरह तरह की सब्जियां लेकर वो घर लौटती है। अरे वाह बहू, तू तो आज कितनी जल्दी उठ गई, और ये इतनी सारी सब्जियां। लेकिन तू तो कभी इतना लाती नहीं थी ना, तो आज इतना सब कुछ क्यों लेकर आई है तू। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं हमेशा यही करती हूँ। आज छुट्टी है ना, तो सोचा कि पूरे हफ्ते भर का सामान भर लूं। देखिए, ये पालक, मेथी और बाकी सब्जियां, इन्हें साफ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, फिर ये पूरे हफ्ते काम आएगी। अरे मुझे तो लगता था कि तू हरी सब्जियां पसंद ही नहीं करती, तभी हमेशा मैं तुझसे कहती रहती थी। पर बहू, ये सब्जियां हफ्ते भर नहीं चलेगी, कल तक तो ये खराब भी हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं इन्हें अच्छे से पैक करूंगी
और फिर फ्रिज में रखने से ये हफ्ते भर ताजा भी तो रहती है। लेकिन तू ये मेथी कब बनाएगी? आज मैं इसे साफ करके रख दूंगी। फिर कल ऑफिस जाने से पहले आपके लिए मेथी की सब्जी बना दूंगी। फिर पालक कल शाम को बना दूंगी और परसों गोभी की सब्जी बनाऊंगी। पर बहू, मैं सच कह रही हूँ, ये सब्जियां हफ्ते भर चल ही नहीं सकती। देखना तू, ये सब्जियां खराब हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, कुछ भी खराब नहीं होगा, देखना आप। फिर अगली सुबह, देखना बहू, अब तो पक्का तेरी सब्जियां खराब हो गई होगी। ठीक है मम्मी जी, आप खुद ही देख लीजिए। फिर ज्योति फ्रिज से सारी सब्जियां निकालकर शोभा के सामने रख देती हैं। अरे वाह बहू, ये सब्जियां तो एकदम ताजी लग रही है, जैसे कि अभी अभी खेत से आई हो। हाँ मम्मी जी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रोज रोज बाजार जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपको पता है, आपने तो उस दिन ऑनलाइन मंगवाने से मना कर दिया, लेकिन कभी कभार अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं एक आध सब्जी ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ, और वो भी एकदम ताजी ही रहती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं कुछ ज्यादा ही जिद कर रही थी। पर अब समझ आ गया कि हर चीज का अपना एक तरीका होता है। और तू बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। पर अब से तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उस दिन के बाद से ज्योति अपने हिसाब से सब्जियां बनाने लगती है और शोभा भी खुशी खुशी उसका साथ देती है। आलिया अपनी माँ भारती और भाई और भाभी मानव और सुरभि के साथ रहती है। वो दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन स्वभाव से वो उतनी ही घमंडी होती है। पड़ोसी की बिमला ने भी अपनी बेटी का ब्याह करा दिया, और ये सब देखकर मेरी जान तो इतनी जल रही है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारी आलिया की भी शादी होगी, वो भी बहुत जल्द। वैसे आपको कल पंडित जी ने एक लड़की की फोटो दिखाई थी ना, कहाँ पर है वो? क्या कहा, लड़के की फोटो? दिखाओ तो जरा, मैं भी देखती हूँ कैसा है लड़का। अरे रुक जा बेटी, अभी लेकर आती हूँ। फिर भारती सबको फोटो दिखाती है। ये देख बेटा, ये लड़का दिखने में कितना अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, ऊपर से परिवार वाले भी बहुत संस्कारों वाले हैं। अगर तू इस घर में जाएगी ना तो तेरा तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं, कांड हो जाएगा मम्मी। मुझे ऐसे ही किसी एरे गेरे नट्टू खेरे से शादी नहीं करनी। मेरा पति तो लाखों करोड़ों का मालिक होना चाहिए। अरे वो जो भी होगा उसकी तो बात ही अलग होगी, और मुझे कोई ऐसा ही लड़का चाहिए। क्या? हाँ भाभी, क्योंकि मैं भी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हूँ। मुझे देखकर तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि मैं दिखने में एकदम अमीर लगती हूँ ना। इसीलिए अब मुझे भी मेरा पति अमीर ही चाहिए। हे भगवान आलिया, लेकिन ये अगर मुमकिन नहीं हो पाया तब तू क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी क्या? अरे वो सब तो बाद में देखा जाएगा माँ, आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे पर आलिया, जाने दे सुरभि, इसके मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे समझाने में हम ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भारती अपनी बहू को चुप कराती है और आलिया भी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या था माँ जी, आपने मुझे चुप क्यों करा दिया? मैं उसे ठीक से समझा देती ना। अगर उस निकम्मी को समझना होता ना तो वो अब तक अच्छे से समझ जाती, लेकिन उसकी गाड़ी तो बस अमीर पट्टी पर ही अटकी हुई है। उसे हम जो भी तस्वीरें दिखाते हैं वो सबको मना कर देती है। इसीलिए अब सीधे लड़के वालों को घर पर ही बुलाएंगे। अरे जब तक ये लड़की सामने से लड़के को नहीं देखेगी, उसे अच्छे से नहीं परखेगी, तब तक इसे पता ही नहीं चलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव भी जरूरी होता है। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है, और आपने अभी जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास तो अब यही एक रास्ता बचा है। अब भारती एक नया रिश्ता ढूंढती है और वो लड़के वाले सीधे घर पर आ जाते हैं। ये सब क्या है भाभी?
आप लोगों को मुझसे पहले पूछ तो लेना चाहिए था ना। ऐसे लड़के वालों को आप अचानक से घर पर कैसे बुला सकते हो? ऐसा मत बोल आलिया। देख, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ कि इस रिश्ते को ठुकराने की गलती मत करना। अब जाओ, बाहर सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लड़के का नाम वीरेन है और वो अपने पिता के साथ आया है। ओफो भाभी, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? फिर आलिया कमरे के बाहर जाती है और उसे देखकर वीरेन का चेहरा चमक उठता है। वैसे आपकी बिटिया रानी तो एकदम दूध सी गोरी है, अति सुंदर। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी बहुत जचेगी। क्यों भारती जी, सही कहा ना मैंने? जी भाई साहब, बिल्कुल। बैठना आलिया बेटा, तू ऐसे खड़ी क्यों है? अरे ये उठना बैठना तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़का क्या करता है? ऐसे बात नहीं करते बेटा, तू बैठ तो सही, फिर आराम से बातें करते हैं ना। देखो मम्मी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है जो अब मैं ये सब करती फिरूं। अब जल्दी से बताओ कि ये लड़का क्या करता है? वो आलिया जी, मेरी एक राशन की दुकान है और मैं तो अभी एक और दुकान खोलने का विचार भी कर रहा हूँ, और हम दोनों की शादी के बाद आपके शुभ हाथों से ही उस दुकान का उद्घाटन कराऊंगा। क्या? राशन की दुकान? अरे मम्मी, आपने क्या मुझे पागल वागल समझ के रखा है क्या? अरे मैं इसके राशन की दुकान का क्या अचार डालूंगी क्या? ना बाबा ना, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली। ओ भाई, तू निकल यहाँ से। ये सब क्या है भारती जी? और बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे इसी तरह अपमान करने के लिए बुलाया था क्या आपने हमें यहाँ पर? अरे नहीं भाई साहब, माफी चाहती हूँ, अब बैठिए ना। नहीं आंटी, अब हमें कोई बात नहीं करनी। अरे आप तो पहले अपनी इस घमंडी बेटी को समझाइए। इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। चलिए पापा। अरे पर वीरेन, वीरेन बेटा, ये सब क्या था आलिया? तूने तो लड़के वालों की बेइज्जती कर दी। लेकिन आलिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में खाना खाने के समय, तो भाभी, आज खाने में स्पेशल क्या बनाया है? कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे खाने में। हमारी नाक कटवा कर तेरा पेट नहीं भरा क्या? डाइन कहीं की। देखो मम्मी, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं और उस सिलबट्टी की शक्ल वाले लड़के को यहाँ पर बुला लिया। ऊपर से वो ठहरा एक मामूली सी राशन की दुकान का मालिक। और मैंने तो आपको पहले ही बता के रखा है कि मैं अगर शादी करूंगी तो एक रईस आदमी से ही करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। बस करो आलिया, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो सरासर गलत है। अरे इस तरह से अपनी सुंदरता पर गुरूर मत करो, क्योंकि ये गुरूर कब टूट जाए कोई बता नहीं सकता। हाँ लिया, बेहतर की तलाश में तुम अच्छे लड़कों को खो बैठोगी। जिंदगी बहुत अजीब होती है, कब किस जगह पर लाकर खड़ा कर दे कोई बता नहीं सकता। और एक इंसान के जीवन में पैसों से बढ़कर होता है प्यार और इज्जत, जो पैसों से कभी खरीदी नहीं जा सकती। और अगर वो खरीद भी ली तो वो तो बस झूठ और फरेब से ही भरी हुई होती है। अरे यार, मेरा ना आप सबका ये फालतू का प्रवचन सुनकर ही पेट फुल हो चुका है। आप लोग तो मुझे शांति से खाने भी नहीं दोगे। जाने दो, अब तो मुझे कोई खाना भी नहीं खाना। गुड नाइट। इतना बोलकर आलिया वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी एक सोशल मीडिया साइट पर विक्रम नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होता है। क्या बात कर रही है आलिया? तेरी दोस्ती मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक से हो चुकी है? अरे लेकिन वो तो तेरे पापा की उम्र के है ना, और ऊपर से वो कितना काला भी है यार। आखिर तुझे उसमें क्या पसंद आ गया? उसकी दौलत और शोहरत। क्या? हाँ किया रहा हूँ, और अब तो मैं उसी से शादी करूंगी और जिंदगी भर अमीरों की तरह ऐश करूंगी। अरे ये तू क्या बोल रही है आलिया? ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोच ले। नहीं यार,
तू भी ना एक नंबर की डरपोक है। अगर तुम अपनी लाइफ में कोई जोखिम नहीं उठाओगे तो क्या ही जियोगे। देखना, जो भी होगा वो एकदम अच्छा ही होगा। हाँ यार, मैं भी अब यही उम्मीद करती हूँ। जोश जोश में आलिया और विक्रम दोनों एक दूसरे को कई बार मिलते हैं और यूं ही चंद मुलाकातों में आलिया विक्रम के साथ शादी करने का फैसला सुनाती है। अरे ये तू क्या कह रही है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? और ये सब क्या है आलिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम खुद से 30 साल बड़े आदमी से शादी करने जा रही हो, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आदमी एक अमीर बिजनेसमैन है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू उस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। देख आलिया, तेरा ये लालच ही तुझे लेकर डूबेगा। अब भी मौका है, जरा अच्छे से सोच ले। नहीं भैया, अब इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो बुढ़ा हो काला हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस उसके पैसों से मतलब है। फिर वो चाहे जिए या फिर मरे, किसे फर्क पड़ता है? आलिया किसी की कुछ भी नहीं सुनती और वो विक्रम से शादी कर लेती है। ये लो आलिया, ये सारे ब्रांडेड कपड़े हैं और ये 2 लाख की हैंडबैग तुम्हारे लिए। इस पर मैंने खास तुम्हारा नाम कस्टमाइज करवाया है। ओ माय गॉड, हाउ स्वीट विक्रम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जिन चीजों को मैं बस सोचा करती थी वो तो आज हकीकत में मेरे पास है। अरे मेरी जान, तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी विक्रम, लव यू टू। आलिया के घर वाले अब उससे बात करना बंद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ वो अपनी अमीर जिंदगी में बहुत खुशी से रहती है। फिर एक रोज जब कियारा उससे मिलने उसके घर आती है, तभी ये लो कियारा, हैव अ ड्रिंक और चलो साथ में हम दोनों डांस करते हैं। वैसे भी तुम आज इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो। अरे नहीं विक्रम, वो ओ कम ऑन यार, तो भाभी जाओ। फिर कियारा और विक्रम को साथ में डांस करते हुए देखकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, ये सब क्या था कियारा? चुपचाप अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से। अरे मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ कि कैसे तू जानबूझकर विक्रम के करीब आ रही है ताकि तू उसे अपने चंगुल में फंसा सके। क्या? अरे ये तू क्या बकवास कर रही है आलिया? उल्टा ये बात तो मैं तुझे कहने वाली थी कि तेरा ये काला बूढ़ा पति मेरे पीछे पड़ा है। अरे वो खुद मुझे अपने करीब लाकर अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा था। देख आलिया, छोड़ दे इस आदमी को। इस बुढ़े से मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है और इसकी हरकतें देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि ये आदमी एक नंबर का लड़कीबाज है। बस कर कियारा, क्योंकि अब मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि तुझे मेरी इस अमीर जिंदगी से जलन हो रही है। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी ये सस्ती और सड़ी हुई शक्ल मत दिखाना मुझे। नॉनसेंस कही की। इतना कहकर आलिया कियारा को बंगले से बाहर निकाल देती है। वही दूसरी तरफ देखिए ना माँ जी, जब से इसकी शादी हुई है ये कैसे कैसे फोटोज डाल रही है अपने सोशल मीडिया पर, और ये तो अपनी इस नई जिंदगी में इतनी खुश है कि इसे तो अपने परिवार से बिछड़ने का कोई गम भी नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गई वो तेल लेने। अरे मेरे लिए तो वो अब मर चुकी है। उसे जो करना था उसने किया। अरे उसने तो हमारी कोई बात नहीं मानी। और तुझे भी कह रही हूँ बहू कि तू भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखना बंद कर दे, और आज के बाद उस मनहूस लड़की का इस घर में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब आलिया को अपनी उस सुंदर जिंदगी से बहुत बोरियत महसूस होने लगती है। फिर एक रात जब उसे तेज बुखार आया होता है, तभी हे भगवान, काश माया भाभी मेरे आसपास होती। पैसों से तो मैं डॉक्टर या नर्स को बुला सकती हूँ, लेकिन अपनों का साथ कैसे लाऊं? अरे आलिया, तुम यहाँ पर लेटी हुई क्यों हो? चलो जल्दी से कोई सेक्सी गाउन पहन लो,
क्योंकि हमें अभी एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है। लेकिन विक्रम, मैं अभी बुखार से तप रही हूँ और इस हालत में मैं तुम्हारे साथ पार्टी कैसे अटेंड कर सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता आलिया, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वहां पर चलना ही होगा। अरे लोग भी तो देखे ना कि मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। देखो, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ आ रही हो। बाकी मैं नौकरों से कह देता हूँ कि वो तुम्हें एकदम सुंदर तरह से सजाए। अब आलिया को समझ आ जाता है कि विक्रम को तो बस दुनिया के सामने दिखावा करना है। अब आलिया के पास सब कुछ था, सिवाय प्यार और अपनेपन के। अब जब जब विक्रम घर आता, तब तब उसके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते, तो कभी उसे एक वक्त पर ही कई सारी लड़कियों के मैसेजेस आते रहते। मुझे लगा था कि विक्रम एक सीधा आदमी रहेगा, लेकिन ये तो एकदम बेशर्म निकला। अब तक तो बस मुझे शक हुआ है, लेकिन अगर मेरा ये शक हकीकत में बदल गया, तब मैं क्या करूंगी? फिर एक रात जब आलिया शॉपिंग करने मॉल गई होती है, तभी भूली हुई पर्स लेने के लिए वो वापस घर चली आती है और तब वहां पर विक्रम को एक जवान लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस बात का डर था, आज वही हुआ। कल को तो ये बुड्ढा मुझे छोड़कर किसी और लड़की को यहाँ पर लाएगा, क्योंकि ये तो निहायत ही घटिया आदमी है। नहीं नहीं, मैं अब इस आदमी के साथ और नहीं रह पाऊंगी। अब आलिया अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है उसके लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मम्मी, मुझे अब सच में यकीन हो चुका है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और अब तो बस मुझे प्यार और अपनापन चाहिए, क्योंकि मैं रिश्तों की अहमियत जान चुकी हूँ मम्मी। और आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, और तू मेरी बेटी है, इसीलिए मैं तुझे जरूर माफ करूंगी। लेकिन अब इसके बाद से अपनी ये जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। हाँ लिया, ये तो सच है कि तुमने बहुत गलतियां की है, लेकिन अंत में अब तुम्हें सबक मिल चुका है और तुम उसे ठीक भी करना चाहती हो, और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और आलिया, ये तो तुम्हारा ही घर है। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। थैंक यू सो मच। सच में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर उस दिन के बाद से आलिया पूरी तरह सुधर जाती है और वो सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहती है। रुचिता और अनुज दोनों शहर में रहते हैं और गांव से उनके घर वाले कुछ दिन के लिए वहां पर रहने आते हैं। और तभी, माफी चाहती हूँ, जरा देर हो गई ना मुझे नाश्ता बनाने में। पर ये देखिए, मैंने आप सबके लिए मोमोज बनाए हैं। मोमोज? अब ये क्या है भाभी? ये तो गणपति जी की प्रिय मिठाई मोदक लग रही है। और नहीं तो क्या बहू, अरे हम ये मोदक नहीं खाने वाले। बहुत भूख लगी है हमें, नाश्ते में कुछ खाने लायक तो बनाती। ओफो माँ जी, बिना खाए ही आप लोग बातें बना रहे हो। एक बार खाकर तो देखिए। हाँ माँ, एक बार टेस्ट तो कीजिए। फिर जब वो तीनों मोमोज खाते हैं, तभी एकदम वो दीवाने हो जाते हैं। क्या बात है, ये जो भी है बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में इसे खाकर तो एकदम मजा ही आ गया। वाकई में बहू, ये नाश्ता तो एकदम कमाल का बना है। और नहीं तो क्या, अरे तू तो एकदम छुपा रुस्तम निकली बहू। कितनी बार गाँव आई है, लेकिन तूने तो वहां पर एक बार भी मोमोज नहीं बनाए। वैसी बात नहीं है माँ जी, बनाने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तो आप लोगों ने खा लिया ना, और आप सबको मोमोज पसंद भी आ गए, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। भाभी, मैं तो और खाऊंगी। और हाँ, मुझे इस बार थोड़ी ज्यादा चटनी देना। और मैं भी खाऊंगा बहू। अगर ये दोनों खाएंगे तो मैं क्या चुप बैठूंगी क्या?
नहीं नहीं, मुझे भी और चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं और बना देती हूँ ताकि आप सब लोग पेट भर कर खा सके। मैं बस अभी आई। अब रुचिता रसोई में जाकर ढेर सारे मोमोज बनाती है, जिन्हें उसके ससुराल वाले बड़े ही चाव से खाते हैं। फिर रात में, अरे बहू, रात के 7 बज गए हैं, तो तू हमारा खाना लगा दे, क्योंकि हम इसी वक्त खाना खाते हैं। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आज सारा खाना जल्दी ही बना दिया है। और वैसे भी आज मुझे ऑफिस को छुट्टी थी, और इसीलिए मैंने आप सबके लिए मेरी स्पेशल पाव भाजी बनाई है, वो भी एकदम मुंबई स्टाइल वाली। ठीक है बहू, अब जल्दी परोस हम सबके लिए। रुचिता अब सबके लिए खाना परोसती है। और तभी, अरे माँ, मुझे ये पाव भाजी खाकर इतना मजा ही नहीं आ रहा। मोमोज की बहुत याद आ रही है। मुझे भी वंदना, सुबह के मोमोज खाकर तो हमारा पेट भर गया, लेकिन मन अभी तक नहीं भरा। सुन तो बहू, दोपहर को बनाए हुए मोमोज बचे हैं क्या अभी तक? अरे नहीं माँ जी, सारे मोमोज खत्म हो गए थे, बस 4-5 ही बचे थे, तो मैंने उसे हमारी पड़ोसन को दे दिए। ये तूने क्या कर दिया बहू? अगर वो 4-5 मोमोज बचा लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? समाज सेवा करने का बहुत चस्का लगा है तुझे शायद। अरे ऐसा नहीं है माँ जी, हमारी पड़ोसन जब भी कोई स्पेशल बनाती है तब वो हमें भी देने आती है, इसीलिए मैंने भी उसे मोमोज दे दिए। अरे पर अब तेरे उस पड़ोसन को मोमोज देने के कारण हम कुछ भी नहीं खा पा रहे ना। एक काम कर, जाकर फिर से मोमोज बना, तब तक हम सब तेरा इंतजार करेंगे। क्या? लेकिन माँ जी, मैंने पहले ही इतनी मेहनत करके आप सबके लिए पाव भाजी बनाई है, तो इसे ही खा लीजिए ना। मोमोज तो मैं बाद में कभी बना दूंगी। वैसे भी आप लोग इतनी जल्दी थोड़ी ना गाँव जा रहे हो। नहीं बहू, हमें पाव भाजी के साथ मोमोज भी खाने हैं। अब जा, जल्दी से बना दे। हाँ बहू, अरे हम तो यहाँ पर कितने समय के बाद आए हैं, तो तुझे तो हमारी एक्स्ट्रा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब रुचिता को ना चाहकर भी सबके लिए मोमोज बनाने ही पड़ते हैं, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। अब तो हद हो गई इन लोगों की। जब से इन लोगों ने पहली बार मोमोज खाए हैं, तब से पागल हो चुके हैं। मोमोज के सिवा इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुचिता? अब मेरे घर वाले इतने समय के बाद शहर आए हैं, आ गए होंगे उन्हें मोमोज पसंद, और इसीलिए तुमसे इतनी बार बनवाए हैं उन्होंने, और तुम हो के उसमें भी उन्हें ताने दे रही हो। मैं समझ सकती हूँ अनुज, कि अगर किसी को कुछ पसंद आता है तो हम उसे कितना खाते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे घर वाले एकदम दीवाने हो गए हैं मेरे हाथ के मोमोज खाने के लिए, और इसीलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे उनमें थोड़ा तो संयम होना चाहिए ना। जानता हूँ रुचिता, पर तुम भी ये बात ध्यान में रखो ना कि वो लोग शहरी नहीं हैं, तो तुम उनसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद क्यों रख रही हो? ये सब तो कहने वाली बातें होती है अनुज। इंसान चाहे गांव से हो या शहर से हो, उसके संस्कार ही दर्शाते हैं ये कि वो सबके साथ किस तरह से पेश आता है। इतना कहते हुए रुचिता वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे भाभी, आपने उस दिन तले हुए मोमोज बनाए थे ना, जिन्हें खाकर मेरा दिन एकदम अच्छे से गुजरा था, तो क्या आप फिर से वही मोमोज बना सकती हो क्या? हाँ बहू, और मुझे नॉनवेज मोमोज खाने हैं, वो भी उबले हुए, तो वो भी बना दे तू। माफ करना, लेकिन मैं आप दोनों की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। ये तू क्या कह रही है बहू? अरे तेरी घर गृहस्थी ज्यादा जरूरी है या ऑफिस जरूरी है? पहले अपने घर वालों की सेवा करनी चाहिए, फिर बाद में ऑफिस देखना चाहिए। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है तुम्हारा। वैसे माँ जी, देखा जाए तो मैंने अब तक आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पर अब मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है, और ऐसे में आप लोग अगर मुझे इतना लेट बताओगे तो कैसे चलेगा? उसे बनाने में देर लगती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर रुचिता के जाने के बाद यशपाल उर्मिला और वंदना से कहता है,
अरे तुम दोनों चिंता मत करो, पास ही में एक बाजार है और वहां पर मोमोज वाला ठेला लगाता है। तो घर पर खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ, हम बाहर जाकर तो खा ही सकते हैं ना। अरे वाह पापा, आप तो एकदम कमाल हो। चलो, अब हम तीनों जल्दी से बाजार के ठेले में जाकर मोमोज खाते हैं। ये मोमोज ना खाकर तो मुझे बेचैनी हो रही है, ऊपर से पेट में गुड़गुड़ भी हो रही है। इसीलिए जब इसमें मोमोज जाएंगे तभी जाकर मेरे पेट को आराम मिलेगा। हाँ बेटा, मेरी भी हालत यही है। पता नहीं क्या नशा है इन मोमोज में कि इन्हें कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। अरे आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट डिश कभी नहीं खाई। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। वो तीनों अब ठेले के मोमोज खाते हैं। फिर रात में, और माँ जी, मैंने सुना कि आज आप तीनों बाहर ठेले के मोमोज खाकर आए हो, तो कैसे लगे आपको? ठेले के मोमोज मेरे मोमोज से बेहतर थे ना? अरे नहीं भाभी, ये आपकी गलतफहमी है। वैसे ठेले के मोमोज भी अच्छे ही थे, पर उस दिन आपने जो घर पर बनाए थे वो बहुत बढ़िया थे, और उससे आपकी तुलना करना बहुत गलत होगा। हाँ बहू, वंदना बिल्कुल सही कह रही है और मैं समझ सकती हूँ कि अब तो तू कामकाज के कारण व्यस्त है, पर रविवार को जब तेरी छुट्टी होगी तब तू हम सबके लिए सुबह सवेरे मोमोज बना देना। हाँ बहू, और वो भी ढेर सारे, ताकि हम तीनों दिन भर उसे खाने का आनंद उठा सके। और कोशिश भी करना कि तुम अलग अलग प्रकार के मोमोज बनाओ। मैंने ठेले पर सुना था कि मोमोज में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ पापा जी, समझ गई मैं। मुझे लगा था कि बाहर के मोमोज इन्हें पसंद आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने तो ठान ही लिया है कि ये लोग मेरा जीना दुश्वार करके ही रहेंगे। और अब रविवार के छुट्टी के दिन भी मुझे सबके लिए सुबह जल्दी उठकर ढेर सारे मोमोज बनाने होंगे। मन में तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि शादी ही क्यों की मैंने, क्योंकि आज अगर मैं घर पर होती तो मस्त बेड पर बैठ के मोमोज पेल रही होती। अब रुचिता रविवार की सुबह जल्दी उठकर सबके लिए तरह तरह के मोमोज बनाती है। ये लीजिए, ये चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज एंड कुरकुरे मोमोज। और हाँ, पनीर मोमोज भी बनाए हैं मैंने। खाइए और बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया और मुझसे तो अब एक पल भी नहीं रुका जाएगा। अति उत्तम बहू, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ रुचिता, अमेजिंग यार, ऐसे मोमोज तो कोई भी नहीं बनाता। वैसे मानना पड़ेगा, मैं इतने सालों से शहर में रह रहा हूँ, लेकिन तुमसे अच्छा मोमोज तो कोई और बना भी नहीं सकता। शुक्रिया अनुज। वैसे भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी घर के बाहर ठेला लगा लो और छोड़ दो ये नौकरी। ठेले पे मोमोज बेचकर दिन भर में कितने सारे पैसे कमाओगे आप। अरे वो सब इतना आसान नहीं होता वंदना। कहने में तो सब आसानी से कह देते हैं, पर उस एक ठेले को संभालने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए फिलहाल के लिए मैं अपनी नौकरी में ही संतुष्ट हूँ। और रही बात तुम्हारे ठेले की, तो उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। पर फिर भी मेरी इतनी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। पर वो लोग सारे मोमोज बचाकर रखते हैं और दिन भर वही खाते रहते हैं। जब रुचिता रसोई में जाती है तब सारा खाना वैसे का वैसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। छुट्टी होने के बावजूद भी मैंने सबके लिए कितना सारा खाना बनाया, पर ये लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बस मोमोज ही टूसे जा रहे हैं। और इनके इस मोमोज खाने की बुरी आदत ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। रुचिता हफ्ते भर अब अपने काम में ही व्यस्त रहती है, जिस कारण वो तीनों मोमोज बाहर जाकर खाया करते हैं। फिर एक रोज, अरे वंदना, ऊपर कमरे में मेरी एक नीली वाली फाइल है, जरा जाकर लेकर आना तो। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ मैं। फिर वंदना फाइल लेकर आती है और वो बहुत थक जाती है। अरे क्या हुआ तुझे वंदना? तू तो बस एक सीढ़ी चढ़कर ही थक गई। क्या हुआ है तुझे? पता नहीं भैया, एक हफ्ते से सांस फूली जा रही है। तो और खाओ ना मोमोज। अरे मोमोज खा खा कर ही तुम ये 10 दिनों में मोमोज जैसे बनते जा रहे हो। और कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती।
इसीलिए ज्यादा मात्रा में ये मोमोज खाना भी अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं बहू, ये सब मोमोज खाने के कारण नहीं हुआ है। और ये नालायक तो है ही ऐसी, जरा 5 मिनट चल जाए तो इसकी सांस फूलने लगती है। अरे नहीं माँ, मैं जब गांव में थी तब ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से ही ऐसे हो रहा है। वही तो, अरे जब से आप लोग यहाँ पर आए हो तब से बस मोमोज पे मोमोज खाए जा रहे हो। कोई दूसरा पदार्थ खाया भी है क्या आप लोगों ने? और इसीलिए ये सब हो रहा है। नहीं भाभी, ये सब मोमोज के कारण नहीं हो रहा है, शायद वातावरण में बदलाव के कारण हो रहा है। और रही बात मोमोज की, तो ये तो मेरे जीने की वजह बन चुका है। और आपको पता है क्या कि अगर मैं एक दिन भी मोमोज की प्लेट ना खाऊं तो मुझे तो बहुत खराब लगता है। हे भगवान, ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और उन तीनों का मोमोज की तरफ पागलपन बढ़ता ही जाता है, और जिस कारण अनुज और रुचिता बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये तीनों तो पानी की तरह मोमोज का सेवन कर रहे हैं, ऊपर से समझाऊं तो ये समझते भी नहीं है। तब समझ आया ना कि मैं पहले दिन से ही इस बात के खिलाफ क्यों थी। अरे मैं तो इन गांव के लोगों की मेंटेलिटी को अच्छे से जानती हूँ कि इन लोगों को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो ये लोग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, फिर वो चीज कोई भी हो। लेकिन हमें कुछ करना होगा रुचिता, जिससे ये लोग बाहर जाकर मोमोज खाना बंद करें। तुम फिक्र मत करो अनुज, मेरे पास एक आइडिया है जिसके चलते हम तीनों को ये बोलेंगे कि एक न्यूज आई है कि बाहर के मोमोज खाने से लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि उसके मसाले में मिलावट हुई है। हाँ रुचिता, यही सही रहेगा। और ये न्यूज सुनकर तो वो तीनों सच मान लेंगे और चुपचाप मोमोज खाना बंद कर देंगे। फिर रुचिता ये झूठ उन तीनों के सामने जाकर बोलती है, ये तो क्या कह रही है, बाजार में मिलने वाले मोमोज में मिलावट हो रही है। बाप रे, अब तो हम बाहर के मोमोज खा ही नहीं पाएंगे, और खाना भी नहीं चाहिए। अरे मेरा एक दोस्त है और उसके परिवार के एक सदस्य का ज्यादा मोमोज खाने के कारण देहांत हो गया। हे भगवान, बहू अब तू ही घर पर हमें मोमोज बना कर दिया कर, अब से हम बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे। पर माँ जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ऑफिस के कारण मुझे मोमोज बनाने का समय नहीं मिल पाता। अरे तो फिर तू इस वंदना को ही सिखा देना, ये बनाया करेगी। वैसे भी कुछ दिनों के बाद जब हम गांव चले जाएंगे तब भी हम घर पर मोमोज ही बनाएंगे, क्योंकि गांव में ये सब कहाँ पर मिलता है। इसलिए तू ये मोमोज बनाना वंदना को ही सिखा दे। हाँ भाभी, और मैं तो ये मोमोज सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सिखा दूंगी इसे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने इन्हें पहले दिन ही मोमोज बनाकर खिला दिए, और ये लोग इतने पागल हो गए। और इस तरह से रुचिता के ससुराल वालों का पागलपन मोमोज के प्रति ऐसे ही जारी रहता है, और रुचिता इसमें कुछ भी नहीं कर पाती।